बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, यहाँ पे डिफिनीशन भी मैंने लिख दिया। तो क्या होता है, मान लेते कि a और b और c क्या है, रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और a क्या है, जीरो नहीं है, तो इज नोन एट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो मतलब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, या फिर इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको कुछ भी कह सकते हैं। क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां पर क्या है कि ए नॉट जीरो, अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर कहां रहेगा, एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और ये जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो ये तो एक लीनियर फंक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं लीनियर फंक्शन नहीं पढ़ रहे ना, हमारा टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 रहने के लिए a को जीरो नहीं होना पड़ेगा, जीरो नहीं है तब तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। ठीक है बच्चों, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया डिफिनीशन। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो वो देखते हैं, चलिए इसको हटा के फिर देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम ग्राफ फाइंड करेंगे, ग्राफ कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इस पे ये भी ध्यान रखना कि ए इज नॉट जीरो। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को थोड़ा सा देखो क्या मॉडिफाई करते हैं, फिर क्या होता है। देखो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसमें ए कॉमा कर लें, ए कॉमा कर लें तो देखो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए और ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। देखो बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं, देखो ए, और इसमें देखो क्या चेंज कर सकते हैं, ये देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 देखोगे तो उसमें ये किया हूं, वहां पे जाके देख लेना। ठीक है बच्चों, अगर ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन के अंदर देखो बच्चों, जो ये है इस वाले को बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम मान लेते हैं कि मतलब इसको डेल्टा से प्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा से डिस्क्रिमिनेंट प्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम डेल्टा लिख देते हैं। तो इसके बाद देखो, तो इसको अब हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अब क्या यहां पे रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, डेल्टा अपॉन 4a स्क्वायर, डेल्टा अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने माना है, अब इसको याद रखना। ठीक है, जहां डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर एफ ऑफ एक्स को y मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो इस पे लिखते हैं y, तो y इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, a, और जस्ट वैसा फिर ऊपर आगे वाले लिख लो, तो x प्लस बी अपॉन 2a, और ये टोटल का होल स्क्वायर माइनस डेल्टा अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके अंदर इस a को अंदर लेके जाओ, उसके बाद देखते हैं क्या लिख दें। देखो ये लिख देंगे, देखो y इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो a ब्रैकेट x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस, और देखो जब ये अंदर इसके साथ जाएगा तो एक a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा अपॉन 4a। ठीक है बच्चों, अब देखो इस माइनस डेल्टा अपॉन 4 को इस साइड लेके आओ, तो इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, इसको लिख सकते हैं, देखो y प्लस डेल्टा अपॉन 4a इक्वल टू लिख सकते हैं a ब्रैकेट x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया।
अब देखो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम इसको ऊपर हटा के यहां लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। y प्लस डेल्टा अपॉन 4a इक्वल टू a ब्रैकेट x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके अंदर, अब इसको ध्यान से देखो बच्चों। हम जानते हैं अगर कोई भी मान लो ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है बच्चों, अगर ये ऐसा इक्वेशन लिखा है तो ये बताओ बच्चों ये किसका ग्राफ है, इसको क्या कहते हैं? ये एक पैराबोला है, पैराबोला है जो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, और जिसका वर्टेक्स है 0 0, ठीक है, और सेंटर है a, 0। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? ये जनरल इक्वेशन है किसका? पैराबोला का एक जनरल इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको उल्टा करके लिख दे। देखो अगर इसको हम ऐसे लिखें, ये लिखते हैं कि देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कर दें। अगर ऐसा हो जाएगा तो बच्चों ये भी एक क्या है? पैराबोला है। लेकिन पैराबोला है, अगर a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड हो जाएगा। अपवर्ड का मतलब ये ऐसे बन जाएगा इस ग्राफ। ये पैराबोला है लेकिन ये इस टाइप का पैराबोला है। वर्टेक्स क्या है? 0, 0, और सेंटर क्या है? 0, a। तो ये पैराबोला इस टाइप का बन गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसी के जस्ट सिमिलर ये दिख रहा है, तो ये पैराबोला है। और कैसा पैराबोला है अब हम देखते हैं इसको। और इसके अंदर दो केस बनेंगे। दो केस का मतलब ये, अगर देखो जो a है, a की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और a की वैल्यू क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये पैराबोला अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है और ये अपवर्ड रहेगा, और अपवर्ड रहेगा, और जो इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स हो जाएगा, देखो निकालते हैं। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? ये इक्वल टू 0 कर दो और इस ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगा, और ये इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा, तो ये वर्टेक्स आ जाएगा। तो y प्लस डेल्टा अपॉन 4a इक्वल टू 0 करो, और दूसरा है देखो x प्लस b अपॉन 2a को 0 करो, तो इस तरह से इसका वर्टेक्स निकल, यहां से y की वैल्यू निकल जाएगा माइनस डेल्टा अपॉन 4a। ठीक है बच्चों, और यहां से देखो x निकलेगा माइनस b अपॉन 2a, तो ये क्या होता है? वर्टेक्स हो जाएगा। जो वर्टेक्स होगा यू हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस डेल्टा अपॉन 4a। तो ये एक पैराबोला है, और पैराबोला है अगर a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और जिसका वर्टेक्स क्या होगा? माइनस b बाई a कॉमा माइनस डेल्टा अपॉन 4a। पहला केस क्या है? पहला क्या होगा? देखो पहला होगा कि इफ डेल्टा इक्वल टू 0 और दूसरा a ग्रेटर देन 0। डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 है, और क्या है? a ग्रेटर देन 0 है। और डेल्टा 0 का मतलब हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो इक्वल आएगा, दो रूट दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, और वो रूट क्या होंगे? देखो वो रूट x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a, और दूसरा भी माइनस b अपॉन 2a, ये इसके रूट आ जाएंगे। और इसका देखो वर्टेक्स कितना आ जाएगा? इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना हो जाएगा? देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल x, तो इसका मतलब ये हो जाएगा देखो माइनस b अपॉन 2a और कॉमा 0। जो ये पैराबोला बनेगा उसका वर्टेक्स ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा देखते हैं। और दूसरा मैंने लिया क्या? a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ये जो पैराबोला रहेगा ये अपवर्ड रहेगा। अपवर्ड का मतलब देखो ऐसे, और क्या है यहां पर y इक्वल टू 0 है, मतलब x एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा। तो x एक्सिस को टच का मतलब देखो ऐसे बनेगा बच्चों, और ये जो वर्टेक्स है ये हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a कॉमा 0। ठीक है बच्चों, तो ये कब बना है? जब a ग्रेटर देन 0 है। दूसरा देखो बच्चों, अगर यहीं पर जस्ट a को क्या कर दें? निगेटिव कर दें, मतलब क्या है? a लेस देन 0 है, तो a लेस देन के 0 का मतलब क्या हुआ? ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो जस्ट इसी पे देख लो, ऐसे हो जाएगा। देखो ये क्या है? जब a लेस देन 0 है, वर्टेक्स सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा केस देखो। दूसरा केस देखो बच्चों, इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 और दूसरा क्या है? a ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इसके रूट आएंगे वो रियल फॉर्म में आएगा,
और रियल फॉर्म में आएगा। और दूसरा देखो इसका जो वर्टेक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा देखो -b/2a फिर कॉमा माइनस डेल्टा अपॉन 4a। अब इसमें ये बताओ क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर माइनस दिया है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, जो y एक्सिस पे वो माइनस की तरफ रहेंगे y एक्सिस के, और a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड बनेगा। अपवर्ड का मतलब देखो ऐसे बनेगा, अगर ये y है और ये x है तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब क्या है y एक्सिस पे कितना माइनस, माइनस का मतलब ये नीचे वाले पे रहेगा, और अपवर्ड तो देखो ये ऐसे बनेगा। तो जो इसका वर्टेक्स रहेगा -b/2a कॉमा माइनस डेल्टा अपॉन 4a। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा। ये कब बना है, जब a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखो अगर हम a को क्या कर दें, लेस देन 0 कर दें, a लेस देन 0 हो जाएगा तो जस्ट क्या हो जाएगा, सेम ऐसे बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। लेकिन डाउनवर्ड होगा, और दूसरा देखो जब a लेस देन 0 करेंगे तो इसके मतलब क्या, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो निगेटिव निगेटिव ऊपर निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब जो y एक्सिस पे हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ऐसे ही बनेगा डाउनवर्ड में, लेकिन देखो ये इस टाइप से बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा बच्चों। -b/2a कॉमा माइनस डेल्टा अपॉन 4a। ठीक है, ये कब बना है, जब a लेस देन 0 है, तो ये पैराबोला इस टाइप से बनेगा। ठीक है बच्चों, तीसरा केस देखते हैं। तीसरा क्या है, इफ डेल्टा लेस देन 0, और दूसरा क्या है, a ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा लेस देन 0 का मतलब हुआ कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव में है। डेल्टा लेस देन 0 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा। और दूसरा इसका देखो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना हो जाएगा, देखो -b/2a और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा अपॉन 4a। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर a तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा नीचे, और ये क्या है, लेस देन 0 है, तो ये लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा मतलब क्या, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव का मतलब, और a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि अपवर्ड रहेगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव का मतलब देखो कैसे बनेगा, मतलब जो y एक्सिस पे रहेगा वो पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव का मतलब देखो यहां बनेगा ऐसे, पॉजिटिव मतलब ऐसे रहेगा। ठीक है बच्चों, और इसका जो वर्टेक्स क्या है, -b/2a और ये माइनस डेल्टा अपॉन 4a, ये है वर्टेक्स, इस टाइप का बनेगा। ठीक है बच्चों, a निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a निगेटिव हो गया। a निगेटिव का मतलब क्या हो बच्चों, देखो अगर a निगेटिव होगा तो मतलब ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, और हमें ये भी पता है कि a निगेटिव होने पे क्या हो, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड हो जाएगा। दूसरा देखो ये क्या है, निगेटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये वैल्यू ऊपर वाला प्लस हो गया और ये निगेटिव है, तो मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो निगेटिव का मतलब क्या होगा, y क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब देखो y निगेटिव यहां पे आ जाएगा, मतलब ये देखो ये जो बनेगा इस टाइप से बनेगा, -b/2a और कॉमा माइनस डेल्टा अपॉन 4a। ठीक है बच्चों, ये कब है, जब a लेस देन 0 है। ये कब है, a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा बन गया। चलिए ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट टाइम।